और उसमें हम लोग ने सारी चीजें कर ली थी। यहाँ तक हो गया था हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ फाइलिंग लाइन। ठीक, उसके बाद बात हो रही थी फाइनल लोकेशन एंड फिर बात आती है, एक छोटी सी जानकारी और ले लो, जब बात होती है किसी भी प्रोजेक्ट के बनाने की। ठीक, हाई खास आवाज क्लियर आ रही है? जी सर। जब बात होती है किसी भी प्रोजेक्ट बनाने को, तो सबसे पहले क्या होता है, मैप स्टडी के बाद हम क्या करते हैं, हम बना लेते हैं बेसिक ड्राइंग। एक नक्शा बनाते हैं ना हर चीज का, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्राइंग। ठीक, तो ड्राइंग में क्या चीजें बनती हैं, ड्राइंग में देखो बेसिकली होते हैं 9 पार्ट। नोट डाउन केयरफुली। कल मैं कोशिश कर रहा था खन्ना जस्तु सेंड करने की, बट हो नहीं पाई क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है और नेट मेरा खत्म हो चुका है। तो देखो बात क्लियर करते हैं, बहुत आराम से सुनना समझना। ड्राइंग की जब हम बात करते हैं तो ड्राइंग में होते हैं 9 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट होता है की मैप। नोट करो, KEY की, MAP मैप। नोट किया? जी सर की। जी अब सर। की मैप क्या होता है, देखो की मैप होता है सबसे बेसिक और सबसे पहली ड्राइंग जो बनती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। ठीक, वो बेसिक ड्राइंग ये होती है कि की मैप जो हम बनाते हैं उसमें पहले जो प्रपोज हम कर रहे हैं रोड वो बना देते हैं, जो पहले से एग्जिस्टिंग रोड्स हैं वो बना देते हैं, और जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस को हम कनेक्ट करेंगे उस जो हाईवे बना रहे हैं उससे, वो उसमें हम दिखा देते हैं। ये मैप नोट कर लेना कि 22 इंटू 20 सेंटीमीटर से ज्यादा चूज कर लो। फिर अगला पॉइंट लिखो, इंडेक्स मैप। है पॉइंट में, स्केल पॉइंट में नहीं है, स्केल की मैप के अंदर ही था। तो स्केल कैसे यूज कर रहे हो की मैप में, कि वो लेंथ के रोड, वो लेंथ ऑफ रोड अकॉर्डिंग वो चूज कर लेते हैं हम लोग। देखो, इंडेक्स मैप जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली उस इलाके की जो जनरल टोपोग्राफी है। जनरल टोपोग्राफी का मतलब टोपोग्राफी पहले ही बताया था कि पेड़ पौधे, झरने, नली, नारे, पहाड़, ये सब आप किसमें रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये रिप्रेजेंट होता है इंडेक्स मैप में। ठीक, इंडेक्स मैप आपकी बेसिक जनरल टोपोग्राफी किसी भी एरिया का रिप्रेजेंट कराता है। ये जो टोपोग्राफीज हैं ये आप सिंबल में रिप्रेजेंट करते हो। ठीक, दीज आर रिप्रेजेंट सिंबॉलिकली, सिंबॉलिकली। ठीक, उसके बाद इंडेक्स मैप की जो स्केल होती है वो अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं, और साइज जो होता है वो 32 इंटू 20 सेंटीमीटर होता है। नोटेड डाउन, साइज इज 32 इंटू 20 सेंटीमीटर। ये आपका अभी जो एक टॉपिक था ना आखिरी वाला, हाईवे प्रोजेक्ट वाला, हाँ सर। हाँ उसी में आएगा ये भी।
नोट कर लिया? जी सर। अगला पॉइंट होता है प्रीलिमिनरी सर्वे प्लान। प्रीलिमिनरी सर्वे प्लान जब हम बात कर रहे थे प्रीलिमिनरी सर्वे की, तो मैंने ये चीज बताई थी कि हम कोशिश करते हैं, हम ड्रॉ करके देखते हैं ऑल्टरनेट अलाइनमेंट क्या पॉसिबल है ना? ये चीज मैंने बताई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बेसिक सी छोटी सी चीज हो जो अब मिस हो गई हो ड्रॉ करते टाइम। इसी तरह जब प्रीलिमिनरी सर्वे प्लान करते हैं तो हम उसमें भी ये दिखाते हैं कि हमने क्या क्या ऑल्टरनेट अलाइनमेंट प्लान चूज किए थे, ठीक, और उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली थी हम वो इसमें दिखाते हैं, ठीक। इसका स्केल बहुत ध्यान से नोट करना। इसका स्केल होता है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर तक एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर जो अल्टरनेट अलाइनमेंट की डिटेल्स है वो ज्यादा है तो 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर दिखा देंगे, और अगर डिटेल्स कम है तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर दिखा देंगे। आई डोंट थिंक किसी को कोई ऑब्जेक्शन है यहाँ तक। सर स्केल की वैल्यू फिर से बता दीजिए। स्केल की वैल्यू होती है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर तक। सर कितना स्केल बताएं? 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। आगे बोलूं? जी सर। अगली हेडिंग नोट कीजिए, डिटेल्ड प्लान एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। A detailed planned and longitudinal section। जी सर। सर ये जो हमारा इसमें डिटेल प्लान है, तो सर जो आपने वो डिटेल सर्वे बताया था, तो सर वही होगा? वही होगा? तो ऐसा ही होगा। जी सर।
शुरू करूं बेटा थोड़ा बताना? यस सर। जी सर। देखो देखो जब बात होती है डिटेल प्लान की, तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो डिटेल प्लान होता है तो क्या होता है कि ग्राउंड प्लान के जो हम डिटेल प्लान में क्या क्या दिखाते हैं कि ग्राउंड प्लान की जो अलाइनमेंट्स और बाउंड्रीज होती हैं, वो कंटूर के बारे में मैंने बताया था, याद है? कंटूर लाइंस के बारे में बताया था, या सर्वे में मैम ने तो बताया ही होगा इस बारे में। कंटूर लाइंस बताई हैं? हेलो सर कुछ हिंट टाइप में याद जब आ रहा है, किसी बस भी उतना कंफर्म। तालाब वगैरह में पानी भरा होता है, वो पानी जब अपने लेवल से नीचे आता है तो एक लाइनिंग टाइप की बना देता है अपने सरफेस पे। याद नहीं आया कुछ? सर, कंटूरिंग बोलते हैं। नहीं सर, ये नहीं है। हाँ। नहीं सर, ये अभी नहीं पता। यार इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुआ कंटूर लाइन सर्वे का। नहीं सर, अभी ये नहीं किया है। सर अभी तो शुरुआत हुई है सर। आउट ऑफ टाइम। देखो किसी भी जगह की, समझ लो कंटूर को अगर साफ शब्दों में तुमसे पूछा जाए कि कंटूर क्या होता है, तो किसी भी चीज की किसी भी जगह की जब हम आउटलाइन रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कंटूर लाइन बोलते हैं। ठीक, पानी वाला उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि मेरा वाला काम जो था वो पानी से रिलेटेड था और हिल्स में था, तो हमने सारा कॉन्सेप्ट हिल्स और वाटर के रिस्पेक्ट में याद किया हुआ है। ठीक है, सर वाटर शेड लाइन भी तो वही चीज होती है, बिल्कुल मतलब कैसे? बिल्कुल बोल सकते हैं। वो वो सर कैचमेंट कैचमेंट एरिया एरिया में में था, हाँ आपने वो चीज बताया हो था जाती लेकिन। है। और कंट्रोल लाइन इन दिस ओपन टू ऑल वो होता है ठीक, किसी भी चीज का आउटलाइन परस्पेक्टिव जब हम देखते हैं। ठीक है, कंट्रोल सेट इंटरवल। अब देखो कंट्रोल का इंटरवल क्या होता है, नोट कर लेना कि जो कंट्रोल का इंटरवल होता है वो 1 से 2 मीटर का होता है प्लेन कंट्री में, सर कितना है? 1 से 2 मीटर। ये 1 से 2 मीटर होता है प्लेन कंटूर में, और 1/2400 होता है, ठीक, मतलब सॉरी 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 1 से 2 मीटर प्लेन कंटूर में स्केल जो होती है वो होती है 1/2400। प्लेन कंट्रोल में जो प्लेन कंट्रोल का डिस्टेंस है कंटूर का, वो अगर 1 से 2 मीटर है तो उसकी स्केल होगी 1/2400। और अगर वही चीज क्लोज कंटूर है तो उसकी स्केल होगी 1/1200। सर 1/1200 किसकी समझ में होगी? आया? क्लोज कंटूर में
नोट कर लिया? जो ड्राइंग की जी साइज होगी वो या तो A2 पेपर पे होगी या 60 इंटू 42 सेंटीमीटर पे होगी, आइदर A2 पेपर और 60 इंटू 42 सेंटीमीटर। डिटेल्ड प्लान समझ में आ गया किसी को कोई दिक्कत इतने में? नाउ लेट अस प्रोसीड टू लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस क्या है? देखो बहुत आराम से समझना। किसी भी ड्राइंग को आप बनाते हो तो आप 3D तो बना नहीं सकते हो, मतलब 3D तो दिखा नहीं सकते हो ना। हाँ, ड्राइंग आप बनाओगे हॉरिजॉन्टल स्केल से ही, ग्राउंड के हिसाब से, है ना? यस सर। हाँ ना, तो बोलो भाई लोग। यस हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तुम फील देने लगते हो कि हम अकेले बढ़ा रहे हैं खुद को। नाइस। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है उसको आप हॉरिजॉन्टल पे स्केल पे ही दिखा देते हो डिटेल प्लान में। चीज क्या होती है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल स्केल पे आपने दिखाया है उसके हिसाब से जो वर्टिकल स्केल होगी वो आपकी 10 गुना तक हो सकती है। दैट इज वर्टिकल स्केल में भी इनलार्ज्ड 10 टाइम्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्केल। समझ में, एक्सक्यूज मी, समझ में आई इतनी बात? कोई दिक्कत? अमन, पूर्वज, Yes, sir. डाउट एनीवन? नहीं No, सर। sir. समझ में आ रहा है ना बेटा? सही पढ़ा रहा हूँ ना? जी सर। ठीक, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल स्केल पे वर्टिकल स्केल होगी वो लॉन्गिट्यूडनल स्केल की 10 टाइम्स हो सकती है। बेसिकली दिखाते क्या है? एक longitudinal section show detail existing ground surface, vertical profile of proposed road and the cross drainages, position of cross drainages या ड्रेनेज जल्दी जल्दी क्रॉसिंग। बोलती है। ओके सॉरी, सॉरी बोल देता हूँ। डिटेल्स ऑफ डेटम लाइन। डेटम लाइन क्या होती है ये तो बताया ही गया होगा सर्वे में। सर आपने हाइड्रोलिक में भी शायद बताया। चलो हाइड बताया तो मैंने, सब में है। सर्वे की शुरुआत में जो 2 क्लासेस मैंने ली थी मैंने भी बताया था डेटम लाइन। सर पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है। कुछ कुछ पास हो, कुछ पास। सर मतलब ये कह सकते हैं कि सर, मतलब जो लाइन सर हम कंसीडर करते हैं जिसपे रेफरेंस पॉइंट हम लोग मतलब लेते हैं वो होती है डेटम लाइन। हाँ, हाइट और डेप्थ के लिए रेफरेंस पॉइंट। एक एक्सियम कर लेते हैं सर। एक बेसिक स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं हम, एक बेसिक हाइट को, और उसको हम डेटम लाइन मान लेते हैं। जिससे मैं, जहां पे मैंने एक बार बात याद करो पढ़ाया था तो मैंने बोला था मीन सी लेवल से ऊंचाई लिखी रहती है। हाँ सर, वो कहीं भी आप किसी भी नई जगह पे जाओ तो रेलवे स्टेशन पे उस जगह का नाम और नीचे लिखा रहता है हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल, समुद्र तल से। यस सर, रेलवे वाला लाइन वाला। वही रेफरेंस होता है। सर ये डिटेल्स ऑफ डेटम लाइन तो इसके आगे डिटेल्स ऑफ डेटम लाइन, एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस, एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस। जी सर। इसी लिंक पे फिर से ज्वाइन करना, नहीं तो मैं दूसरा लिंक दे दूंगा। रुको, अनुराग सर से बात करके दूसरा लिंक दे दूंगा। सर ग्राउंड सरफेस, एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस, वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ प्रपोज्ड रोड और पोजीशन ऑफ ड्रेनेज क्रॉसिंग।